सेक्शन 370 को उन्होंने अगर खत्म किया है तो सो व्हाट, ये कश्मीर तो उनके पास पहले से ही था, उसको किस तरह एडमिनिस्टर करना है उसमें ही एक चेंज है ना। जी सो आई डोंट सी व्हाट इज ऑल दिस यू नो एंगर अबाउट, कि या तो उन्होंने पाकिस्तानी कश्मीर पे अपनी फोर्सेस भेज के कुछ इलाका ले लिया हो, तो हमें एक और मौकफ लेना चाहिए। जी और जैसे अब आप बता रहे हैं, उन्होंने वहां पे इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान इंडिया ने बहुत की हुई है। सुना है कि यूनाइटेड अरब रिपब्लिक की वहां पे कुछ इन्वेस्टमेंट हो रही है, जी बाकी भी कैपिटल आ रहा है। और जैसे मुझे इंडियन कश्मीर का पता है, उनके रोड्स, उनकी सब्सिडाइज्ड जो है राइस और पता नहीं पेट्रोल, वो कश्मीर को खास उन्होंने मराद दी हुई है। अब आप बता रहे हैं कि 15 अगस्त को उन्होंने अपना वो जो है तिरंगा हर घर घर, जी जी वो मुहिम भी इंडियन फ्लैग लहराना था हर घर नगर में। में हिलाया गया है। अब ये कितने लोग वाकई तब्दीली आ चुकी है कश्मीर में, भी डोंट नो, लेकिन श्रीनगर में ये इवेंट तो हुआ है ना, जी और पीसफुली हुआ है। जी देखिए, मैं बार बार समझा रहा हूं कश्मीरियों को कि आपके हकूक जरूर मारे गए हैं दोनों तरफ से, इसमें कोई शक नहीं है, राइट लेकिन इनको हासिल करने का तरीका ये है कि आप इंडियन कश्मीर में जो है, इंडिया से अपनी जो थी स्टेट लेवल आइडेंटिटी वो दोबारा मनवा ले। सेक्शन 370 नहीं, लेकिन जिस तरह पंजाब, गुजरात, असम, जी ये सारी उसकी स्टेट्स हैं, बिल्कुल वो दर्जा उन्हें मिल जाए। और उसके बाद जो बाकी उनके राइट्स हैं वो भी हासिल करें, और जो सब्सिडाइज्ड हैं वो तो ऑलरेडी उनके साथ है, तो राइट उनकी उनको तो फायदा ही फायदा है। ओके एक आज़ाद कश्मीर जो है ना, मतलब दोनों कश्मीर खत्म हो जाएं और एक कश्मीर प्रिंसली स्टेट दोबारा रिस्टोर हो जाए, वो वन चांस इन अ बिलियन है, देयर इज नो चांस। जो राइट हो चुका है, जिस तरह भी हुआ, दोनों तरफ से जो भी हरकतें हुई, उस पे बहस कर करके तो लोग अब थक जी भी गए। बिल्कुल बिल्कुल सही तो हम बिल्कुल देखते हैं पाकिस्तान के कश्मीर के अंदर, मैंने नोट किया है, भी डेमोन्स्ट्रेशंस हो रही हैं। और जो मुझे बताया जाता है कि एज कंपेयर टू द इंडियन कश्मीर, पाकिस्तानी कश्मीर बिल्कुल उस तरह डेवलप नहीं है, ना रोड्स हैं, और बिजली भी उन्हें सही नहीं मिलती। पिछले दिनों कोई मुजाहरा भी हुआ है। जी बिल्कुल तो वाई आर वी वेस्टिंग टाइम ऑन दिस? जिस दिन ये दोनों मुल्क लाइन ऑफ कंट्रोल को परमानेंट बॉर्डर मान लेंगे तो ये मसला खत्म हो जाएगा। उसके बाद पाकिस्तानी कश्मीर के लोग जो हैं वो एक प्रोविंस के तौर पे जो बाकी प्रोविंसेस के हकूक हैं उसका हिस्सा बन सकते हैं। अभी तो ये है ना कि एक डिलिबरेट कंफ्यूजन है, बिल्कुल और हाँ डिलिबरेट कंफ्यूजन में राइट्स नहीं मिलते, जी मैनिपुलेशन होती है। गिलगित बल्तिस्तान में जो खबरें आई हैं, वहां पे शिया सुन्नी फसाद भी हो रहे हैं हमारी हाँ तरफ, हाँ जो एक बहुत अनफॉर्चुनेट बात है। तो इन हालात में द कश्मीर इशू वाज डिसाइडेड ऑलरेडी इन द वॉर ऑफ 1947-48। जो सीज फायर हुआ उसमें थोड़ी सी तब्दीली जो है वो 65 वॉर और ये हुई 71 वॉर के बाद। जी लाइन ऑफ कंट्रोल इज द एक्चुअल इंटरनेशनल बॉर्डर। इसको ना मानना और फजूल वक्त जाया करना यूएन रेजोल्यूशंस के, मैंने बताया यार वो रेजोल्यूशन जो है वो चैप्टर 6 के तहत है, जिसका मतलब है कि दोनों जो मुल्क हैं वो बायलैटरली इसको पीसफुली हल करें। ओके तो यूएन ने जब बार बार वो कहते हैं कि यूएन रेजोल्यूशंस मैटर, दे पाकिस्तान में बताया नहीं जाता कि दे आर सेइंग इंडिया एंड पाकिस्तान बायलैटरली पीसफुली इसको रिजॉल्व करें। यही यूएन कहता है बार बार, ओके पाकिस्तान में ये एंगल बताया ही नहीं जाता। ओके तो अब क्या किया जाए? पाकिस्तान ने असल में अपनी पूरी प्रेस्टीज कश्मीर पे लगा ली है। एग्जैक्टली अब कोई एग्जैक्टली लीडर भी नहीं ऐसा आ सकता जो वहां से विड्रॉ करे। तो पाकिस्तान की ये ट्रेजेडी बन गई है कि उन्हें पता है नॉट एन इंच ऑफ कश्मीर इंडिया इज गोइंग टू गिव यू। या अलबत्ता आई एज अ पाकिस्तानी ओरिजिन जो भी है, वुड नॉट लाइक इंडिया टू इन्वेड पाकिस्तान टू गेट द पाकिस्तानी कश्मीर। अगर वो होगा तो हमको अपोज करना चाहिए।
ओके, कि राइट, राइट। अगर हिस्ट्री ने ये डिसाइड कर दिया है, और इसमें पाकिस्तान की बहुत बड़ी गलती है। एक तो जंग, दूसरी जिन्ना साहब को 3 दफा ऑफर हुई है कि आप कश्मीर रख सकते हैं अगर आप हैदराबाद पे पंगा ना लें, एंड ही जस्ट ओवर रूल्ड इट। तो जब आपको ओके। एक ऑफर भी आपने नहीं मानी, आप जंग में भी कामयाब नहीं हुए, तो अब तीसरा कौन सा तरीका दुनिया का है? एंड व्हाई शुड द वर्ल्ड बी बॉदर्ड अबाउट यू? आपने एग्ज़ैक्टली। दुनिया के लिए क्या किया है? राइट। अच्छा सर, एक चीज़ और है, मतलब ये वाली बात कि एक तो डेवलपमेंट का बहुत फ़र्क है दोनों साइड्स पे। इस तरफ के कश्मीरी लाज़मी सी बात है, इनके रिलेटिव्स दूसरी तरफ भी रहते हैं, बेशक, आपस में इनके बेशक, चलो आना-जाना नहीं है हो 2018-19 जाना के बाद। चाहिए। जी, बिल्कुल अगर होना चाहिए, एग्ज़ैक्टली। अगर ये लेकिन दोनों मान जी, जी। लें ना इंटरनेशनल बॉर्डर को, तो फिर क्यों नहीं हो सकता? बिल्कुल हो सकता है सर, बिल्कुल। बिल्कुल हो सकता है। तो उसके बावजूद मतलब वो उनको जब वो देखते हैं कि यार वहाँ पे एक रेलवे लाइन बिछी हुई है, श्रीनगर तक आती है और अब जाके उसको आगे एक्सटेंड किया गया। हाईवेज़ बनी हुई है, ये सारी चीज़ें। लेकिन उसके जब दूसरी तरफ हम देखते हैं तो यकीनन वो चीज़ें नहीं हैं। अगर है भी तो शायद बहुत कम है, मुज़फ़्फ़राबाद शहर तक होंगी, ठीक है, हम मान लेते हैं, या कुछ और मेन-मेन डिस्ट्रिक्ट्स हैं। लेकिन इसके अलावा सर नहीं, हम ये क्यों नहीं कर सके? चलें ठीक है, हिंदुस्तान के साथ हमारा जो झगड़ा है या झगड़ा था या झगड़ा रहेगा वो एक अलग, लेकिन सर डेवलप अगर वो कर रहे हैं साथ-साथ इतनी सारी इंसर्जेंसीज़ के बावजूद उन्होंने किया, सर हम क्यों नहीं कर सके? ये क्या ये मैं मतलब मसला? कैसे जवाब दे सकता हूँ? ये तो जो हुकूमतें पाकिस्तान में आई जी। हैं, उस वही जवाब दे सकती हैं ना। जी, जी। मिलिट्री हुकूमतें भी आईं, इलेक्टेड बिल्कुल। गवर्नमेंट्स भी आईं, दोनों ने अपने आज़ाद कश्मीर को जो हमारा है, उसको जी। नेग्लेक्ट ही किया है। बहुत कम उसके ऊपर एफर्ट हुआ है। तो ये अब इसकी एक्सप्लेनेशन तो पाकिस्तान के पास ही होनी चाहिए ना। ओके। पाकिस्तान ने बाकी प्रोविंसेस के अंदर भी जो माइनॉरिटीज़ के राइट्स और छोटी नेशनैलिटीज़ के राइट हैं, वो कहाँ रिस्पेक्ट किए हैं? इंडिया ने तो लिंग्विस्टिक बेसिस पे अपने स्टेट्स बना लिए हैं ना। बिल्कुल, उन्होंने हर झगड़े को रिज़ॉल्व करने का तरीका निकाला हुआ है कि बिल्कुल। जब लोग चाहते हैं कि उनको एक स्टेट दे दी जाए और मेजॉरिटी उसके सपोर्ट में हो, तो विद इन द इंडियन यूनियन आपको वो राइट मिल जाता है। यानी अब ज़बरदस्त। सुने 30 उनकी हो गई या कोई 28 कहता है स्टेट्स, यानी जी। प्रोविंसेस। जी, जी। 1947 में वो सिर्फ 9 थे, और ज़बरदस्त। हमने जो है वो 3 थे, फिर वो 4 हो गए 69 में, जब वो 1 यूनिट खत्म हुआ और जी, जी। बलूचिस्तान को भी प्रोविंस दे दिया गया दर्जा। जी। उससे पहले ये नहीं था। उससे ओके, पहले राइट। बलूचिस्तान का एक था शाही जिरगा जो पाकिस्तान कंट्रोल करता था, एक और अरेंजमेंट थी। लेकिन उसके ओके। बाद ये फुल प्रोविंस बन गया, इलेक्टेड गवर्नमेंट्स आई, लेकिन वहाँ पे बलूचिस्तान में कितना बड़ा कंप्लेंट है। हुँ। अब लोग कहते हैं ये खैबर पख्तूनख्वा में वो तालिबान आ गए हैं हाँ, और वो दोबारा भट्टा ले रहे हैं, और ये तो सवात में सर। स्वात में। तो आप देखें, पाकिस्तान की हुकूमतें इसका जवाब दे सकती हैं ना। हुँ। आप और हुँ। मैं क्या कह सकते हैं सिवाय के अफ़सोस का इज़हार करें। एग्ज़ैक्टली, एग्ज़ैक्टली। अच्छा सर, एक चीज़ और हो रही है कि हमने देखा, कश्मीरी पंडित्स के हवाले से बहुत सारी बातें हमें सुनने को जी, मिलती है। 1989, 1990 मुख्तलिफ नंबर बताया जाता है कि इतने लोगों को मारा गया उस वक़्त। जितने भी थे सर, मैं कहता हूँ कि वो कश्मीरी पंडित हो या कोई और कश्मीरी हो, जो एक आम आदमी है, उसको मारना मेरे ख़्याल किसी को ये राइट नहीं है। जी। लेकिन अभी फिर दोबारा आज से 2 दिन पहले एक और कश्मीरी पंडित को मारा गया। तो इस तरह की चीज़ों को आप कैसा देख रहे हैं कि मतलब इस तरह का जो हालात बनते हैं, एक तरफ हम देखते हैं कि जी फ्लैग मार्चेज़ हो रहे हैं अवाम की तरफ से, लेकिन दूसरी तरफ ये चीज़ें भी हो रही हैं। तो कितना बड़ा एक थ्रेट समझ रहे हैं कि कश्मीर हिंदुस्तान के लिए, या कश्मीर में जो इस तरह के लोग हैं, कितना बड़ा थ्रेट है वो हिंदुस्तान की फ़ौज के लिए या हिंदुस्तान के लिए? देखिए, ऐसा थ्रेट तो नहीं है जिसे कहते हैं एक्जिस्टेंशलिस्ट थ्रेट, ओके, कि वो हिंदुस्तान को ख़त्म कर देंगे और कश्मीर को वो हासिल कर लेंगे। ओके, नॉट ऑफ दैट लेवल। ऑलराइट। लेकिन टेररिज्म का एक्ट जो है यार, बड़ा आसान नहीं है, तो इतना मुश्किल भी नहीं है। इतने लोगों में ये क्लैंडस्टाइन एक्टिविटी जो है छुप-छुपा के हो सकती है। जी। पाकिस्तान की किसमें उसमें इन्वॉल्वमेंट है या नहीं, आई कांट से मच। जी, पहले बिल्कुल। तो हुआ करती थी, हम तो चंदा इलेक्ट
कलेक्ट करते थे हर जुम्मे को कश्मीर जिहाद के लिए। तो वो तो शायद अब नहीं होता, लेकिन हम्म, क्या किसी लेवल पे इन्वॉल्वमेंट है? पुलवामा में वो कहते हैं थी, हम कहते हैं कि ये उन्होंने खुद किया। हाउ कैन वी एवर डिसाइड? हम्म, तो अ, वहां पे अगर इसे कहते हैं टारगेट किलिंग, जी, क्योंकि जब एक आप खास कम्युनिटी के लोगों को मारना शुरू कर देते हैं, एग्जैक्टली, जैसे हमारी तरफ अहमदियों को टारगेट करके बिल्कुल, मारा जाता है, बिल्कुल, वो बिल्कुल, कंपैरिजन कर लेना आप। तो वहां पे अगर आप कश्मीरी पंडितों को मारेंगे, फर्क ये है कि अहमदी की ना हुकूमत में है और वो एक बहुत छोटी माइनॉरिटी में है, हम्म, लेकिन इधर हम्म, कश्मीरी पंडित एंड इंडिया लार्जली तो हिंदू पॉपुलेशन है ना, जी, बिल्कुल, तो उसका उसका जो रिएक्शन होगा वो इंडियन मुसलमानों के लिए बुरा है, कश्मीरी मुसलमानों के लिए बुरा है। ओके, तो ये बिल्कुल, कौन कर रहा है, क्यों कर रहा है, और इससे क्या हासिल होगा? अब बिल्कुल ये सही, भी ये लोग कहते हैं जी रॉ खुद ही करवा देती, उनके सही, भी लोग करवा देते हैं। व्हाट कैन आई एंड यू से अबाउट दैट? अनलेस वी हम्म, हैव स्ट्रांग एविडेंस, ओके। तो हम कहें, कैसे कहें कि वो अपने पंडितों को खुद ही मरवा देते हैं? हाँ सर, बड़ा एक मतलब बड़ा ऐसा तो नहीं है, अनलाइकली। एक बड़ा प्रेशर है उनके ऊपर भी इस चीज का कि वो पुराने जो लोग थे वो कह रहे कि भाई वापस उनको, नरेंद्र मोदी जी कोशिश कर रहे हैं कि उनको वापस आबादकारी उनकी हो जी, जाए, उनके साथ लेकिन वो, प्रॉमिस जी है बिल्कुल, कि एक अनंतनाग जो जगह है वहां पे उनको एक किस्म की वो उनकी एक छोटी सी मिनी स्टेट कहना चाहिए, या प्रोटेक्टेड एरिया मिल जाएगा जहां वो वापस आ सकें। सही, तो वो बल्कि बीजेपी पे इतराज लोग कर रहे हैं कि प्रॉमिस करने के बाद उस तरफ कुछ नहीं हो रहा, हम्म, सिर्फ कश्मीरी पंडितों का वैसे पॉलिटिकल इस्तेमाल हो रहा है, लेकिन ओके, एक्चुअल एक्टिविटी उनकी मदद के लिए कुछ नहीं हो रही। इसमें कोई शक नहीं, मैं जब इंडिया भी गया हूं तो कुछ इलाकों में कश्मीरी पंडित जो है हजारों की तादाद में आके उन्होंने पनाह ली हुई है। बिल्कुल सही, और ये सिलसिला तो 47 से हुआ है शुरू उनको राइट, निकालने का, लेकिन 90s में जाके फिर एक पूरी ऑर्गेनाइज तरीके से किया गया। साथ-साथ जो ये कश्मीर फाइल्स फ़िल्म बनी है, मैंने जी, अभी जी, तक नहीं देखी। जी, मैंने उसके बहुत रिव्यू, उस पे डिस्कशन सुन ली हैं। उसमें जो लोगों का इतराज़ है और वो मुनासिब है कि जितने कश्मीरी पंडित मारे गए, उनसे 3 गुना ज़्यादा ऐसे मुसलमान भी मारे गए, जो उन टेररिस्ट एक्टिविटीज़ का साथ नहीं थे दे रहे। नहीं थे, लेकिन जी, इस फ़िल्म के अंदर उन्होंने ये वाला एक्शन जो है ना मुसलमानों के खिलाफ, वो जी, ओमिट कर दिया है, व्हिच ओके, आई थिंक कि उस फ़िल्म को फिर आप प्रोपेगेंडा फ़िल्म बना देते हैं ना। अगर हम्म, वो फैक्ट बेस्ड है भी, राइट, तो देन ब्रिंग ऑल द फैक्ट्स आउट। ओके, बिल्कुल ये सही, एतराज़ है, लेकिन इस पे एतराज़ नहीं है कि कश्मीरी पंडितों के साथ जो ज़ुल्म हुआ है, उसको वो एग्जैक्टली, हाइलाइट हाइलाइट कर रहे हैं। वो हम सब जानते हैं कि वो बिल्कुल, हकीकत है। दोस्तों, कश्मीर में जब से धारा 370 को हटाया गया है तब से कश्मीर विकास की राह पर बढ़ चुका है। कश्मीर में दिन ब दिन तरक्की होती जा रही है। पहले जहाँ पर कश्मीर में एक भय का माहौल रहता था, वहाँ पर पत्थरबाजी हुआ करती थी, वो सब चीज़ें बंद हो चुकी हैं। लेकिन पाकिस्तान को ये शुरू से रास नहीं आ रहा। अब जो पाकिस्तानी लेखक हैं उन्होंने बहुत अच्छा इस बारे में बोला कि भारत सरकार ने जो कश्मीर है, जो भारत के हिस्से का कश्मीर है, उसमें चीज़ों को बदला है, ना कि पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में बदला है। तो पाकिस्तान को इस बात पर भड़कना ही नहीं चाहिए था, लेकिन पाकिस्तान हुकूमत को अभी ये बात समझ नहीं आ रही और इसीलिए आए दिन वो 370 पर बयान देता रहता है कि जब तक 370 दोबारा लागू नहीं होगी, भारत से बातचीत नहीं होगी। वैसे भी भारत आपसे बात करना चाहता नहीं, ना भारत से आपका व्यापार होता है, ना कुछ होता है। इसीलिए कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप भारत से बात करें या ना करें। जम्मू कश्मीर भारत का अंदरूनी मसला है। भारत सरकार उस पर जो फैसले लेती है वो भारत के हित में होते हैं, जम्मू कश्मीर के हित में होते हैं। और रही बात पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर यानी पीओके की, तो बहुत जल्द वो भी हमारे हिस्से में जब शामिल हो जाएगा तो वहाँ पर भी जो चेंजेस हैं वो किए जाएंगे। पाकिस्तान पीओके में जहाँ पर अभी हाल में ही संशोधन की चीज़ें चल रही हैं, वहाँ पर लोगों ने बड़े मात्रा में प्रदर्शन करना शुरू कर दिया है, क्योंकि अगर ये कानून वहाँ पर लागू हो जाते हैं तो जो पीओके में सरकार है
उसका सारा कंट्रोल इस्लामाबाद से होगा। लोग सरकार के खिलाफ हैं और इसी खिलाफत में कहीं ना कहीं हो सकता है कि भारत उसका फ़ायदा उठाए और जो हिस्सा पाकिस्तान के पास जा चुका है वो वापस भारत में मिल जाए। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।